जय श्री राम एवरीवन। चलो शिव जी की तरफ से आपको क्या मैसेजेस है या क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी ना कुछ चीजों का समाप्त हो जाना बहुत अच्छा होता है। एक चक्र का खत्म हो जाना बहुत अच्छा होता है। एक साइकिल का एंड हो जाना बहुत अच्छा होता है। और शिव जी आपको यही बता रहे हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होता है, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। जो आपके जीवन में जो समाप्त हुआ है वो भी एक कारण से ही हुआ है और आप आगे जाकर के समझेंगे कि होना बहुत जरूरी था। बिकॉज ये बहुत लंबा साइकिल है, आपके जन्म जन्मांतरों का एक चक्र चलता आ रहा है जिसमें कि इम्पोर्टेंट आप थे और अपना इम्पोर्टेंस आप किसी और को दे रहे थे। आपको खुद को नीचा गिराना, खुद को नीचे देखना, अपने आप को महत्वपूर्ण ना मानना, ये सारी टेंडेंसीज आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो अब शिव जी आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपने एंड किया ना साइकिल, ये आपके जीवन की परम सिद्धि है। ये कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके बाद दोबारा सोचना भी मत उस इंसान के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि उसका अंत होना ही, उस सिचुएशन का एंड होना ही इस बात का प्रमाण है कि आपने स्वयं की शक्ति को पहचान लिया है, आपने अपनी दिव्यता को पहचान लिया है। और एक बार इंसान अपनी दिव्यता को जान लेता है, उसके बाद फिर वो वापस वो नहीं बनता है जो वो पहले से होता है। सो किसी इंसान ने आपको इस तरह से मिसट्रीट किया है, गलत तरीके से ट्रीट किया, ये सब कर्मों का हिस्सा था, ये कर्मा था। और ये पूर्व जन्म का भी कर्मा था, जहां पर आपने सब कुछ आपका होते हुए भी आपने दूसरों को महत्व दिया है बहुत ज्यादा। इस लाइफ टाइम में भी आप यही करने वाले थे, तो भगवान ने आपको बचाया है। और वो यही बोलना चाहते हैं कि बचावा जो होता है, कभी बचाना ऐसा होता है कि गर्दन से पकड़ करके इंसान को उठाना पड़ता है। वैसे ही आपको गर्दन से पकड़ के भगवान उठाए होंगे, पंजे उनके लगे होंगे आपके गर्दन पर, और यू फेल्ट लाइक कि भगवान ये क्यों किया आप मेरे साथ, आप तो भगवान थे। सो वो कह रहे हैं क्योंकि हम भगवान थे, तुमको कष्ट दे करके भी बचाना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है। और महादेव आपसे कह रहे हैं, महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपने जो एंड किया है ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है। अर्थात आपने या तो किसी की बहुत प्रतीक्षा की होगी, बहुत ज्यादा आपने किसी का वेट किया होगा, उसको याद किया होगा, उसको बुलाया होगा अपने जीवन में, पर वो इंसान आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आया होगा। ये किसी जन्म की बात भी हो सकती है और इस लाइफ टाइम की भी बात हो सकती है। अब क्या है, आप उस चीज से निकल गए, अब बाहर आ गए, आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे, आपने स्वयं को जान लिया, आपने स्वयं को समझ लिया। जब आपने स्वयं को जान और समझ लिया है, तब आपको ये भी पता चल गया कि आप किस तरह के इंसान हैं। और जब आपने ये जान लिया कि आप किस तरह के इंसान हैं, तो आप ये भी बहुत जल्दी जान जाएंगे कि कौन सा इंसान आपके लिए है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता हो, बहुत आपके लिए रोता गाता रहता हो, पर ये बात आपको नहीं पता है, या फिर आपको पूर्व जन्मों में भी नहीं पता थी। या आपने बहुत वेट किया है किसी व्यक्ति का। देखो, रोने से कुछ नहीं होता। एक बात तो हमको मतलब बहुत अच्छे से लाइफ में हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो सोचते हैं ना कि कोई रो दे रहा है आपके लिए तो आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोग ये जान लेते हैं कि आप बहुत इमोशनल इंसान है, तो आपके सामने और रोएंगे आकर के, ताकि आपका काम हमारा काम बन जाए। कोई इंसान जानते बूझते आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था, आपको ह्यूमिलिएट करने का प्रयास कर रहा था, बिकॉज उसको पता था कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत ऊंचा उठ जाएंगे। और अगर आपने अपने आप को ऊंचा उठाया तो ये इंसान तो नीचे ही रह जाएगा। तो ये कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ ये भी ऊंचे उठ जाए, लेकिन भाग्य को, भविष्य को ये मंजूर नहीं था, भगवान को ये मंजूर नहीं था, बिकॉज आपने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए बहुत प्रयास किया है। ये आपके कंधों पर चढ़ करके उठना चाहते थे, तो भगवान आपको ये भी समझा गए कि जब इंसान बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है ना, तो अपने कंधे पर भी किसी को मत बिठा लेना गलती से भी। किसी को लेकर चलने का जरूरत नहीं है। जब आप ऊंचे बैठे हैं अपने सिंहासन पर, अकेले विराजमान रहिए, किसी को लेकर जाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसकी पात्रता नहीं है। और अगर कुपात्र व्यक्ति को आप कुछ सीक्रेट देते हैं या कुछ अच्छा बता दे जीवन में, तो वो क्या कर लेगा, समझ में तो उसको आना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अच्छी चीज आपको तभी आशीर्वाद दे सकती है, कोई भी चीज आपके लिए तभी सार्थक हो सकती है जब आपका मन पवित्र हो। अगर आपका मन अपवित्र है, आपका मन निर्मल नहीं है, तो ईश्वर से संबंधित कुछ भी, कोई भी चीज आपके लिए उचित नहीं होगी, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे।
और इसका इंडिकेशन भगवान आपको किसी ना किसी तरीके से दे सकते हैं, किसी ना किसी सोशल मीडिया या किसी तरीके से आपको कोई मैसेज मिल सकता है कि बिल्कुल सही हुआ जो हुआ सो। जिसका मन पवित्र नहीं होता वो पवित्र चीजों को नहीं पा सकता। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। आप जिससे भी मैरिज करना चाहते होंगे या जो भी मैरिटल कोई चीज आपकी पूरी हो सकती है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, जो आपके लिए उचित है, जो इंसान या जो आपके लिए उचित है परिस्थिति सिचुएशन, वो जरूर आपके फेवर में आएगी। मतलब जो गया है सो गया है, इसको जाने दो। पर जो चीजें लौट कर आ रही है, जो चीज आपकी है वो आपको दी जाएगी और ऐसे दी जाएगी कि जैसे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे लाइफ का सबसे सुंदर सा गिफ्ट है। लेकिन ये कैसे होगा? ये ऑलरेडी हो रहा होगा या ऑलरेडी ये चीजें शुरू हो गई है होना। तो आप देखिएगा और पीछे मुड़कर अब नहीं देखना अपने पास्ट को। किसी का आपने प्रतीक्षा कर लिया है, उस कर्म के बंधन से आप मुक्त हो गए। किसी का इंतजार करना, किसी के लिए रोना, किसी के प्यार में तड़पना, आपको वो प्यार नहीं मिला, आप उसके लिए रोए गाए जा रहे हैं, आपके पूर्व जन्मों के कर्म है। किसी से आपको अटेंशन नहीं मिला, आप उसके लिए रो रहे हैं। कोई आपकी बात को नहीं सुनता है, नहीं समझता, आप उसके लिए रो रहे हैं। अब आप किसी के लिए नहीं रो रहे। दैट्स द गाइडेंस हियर। अब आप इतने मजबूत हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके जीवन में होगा नहीं होगा, क्यों होगा, ये सब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत जल्दी आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। जो भी नया पोजीशन आपको मिला है, जो आंतरिक रूप से जो परिवर्तन हुआ है, जो कुछ भी आप जीवन को एक नए तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे। आपके लिए सब कुछ बरस रहा होगा। एक जीवन का एक कहते हैं ना कि अहंकार की मृत्यु होना या ईगो का डेथ होना या कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना, ये अंतिम चरण या अंतिम कड़ी थी। उसके बाद फिर आपको मुक्त कर दिया गया या फिर आप उस चीज से मुक्त हो गए। किसी इंसान के साथ आपका जो कर्म का बंधन था, आप उससे मुक्त हो गए। और मुक्ति जो है हमेशा इंसान को अच्छी लगती है। सो आपके पास अब फ्री विल है बिल्कुल। और बहुत ब्यूटीफुल कुछ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाला है जो मिरेकल जैसा लगेगा। और वो आपके जीवन में अभी से होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकता है। और दैट्स व्हाट आई कैन हियर। कोई इंसान आपके जैसे बनने का प्रयास कर रहा होगा और आप हमेशा ऐसे इंसान होंगे जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अगर आप अभी भी रुक जाते दूसरों के लिए तो शायद आपकी जर्नी और डिले हो जाती। अब आपने अपने आप को झुकाना बंद कर दिया है, अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना बंद कर दिया है। और इसी के साथ साथ आपके पास पूरी पावर आ चुकी है। आप अपने पोजीशन को, अपनी पावर को किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने पोजीशन और अपनी पावर को किसी को दे नहीं रहे हैं। बहुत लोगों ने प्रयास किया आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का, आपके विश्वास को तोड़ने का। अब आपका विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता, बिकॉज गॉड ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है जैसे भी आप हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में अभी रिसेंटली घटित हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ये सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है ताकि आप अपने कर्मों को समझ सके, आप अपने कर्म बंधनों को समझ सके। एक कर्म बंधन और रह गया होगा, वो ये है कि आप किसी के लिए एक पपेट बन के रह जाए और उससे भी निकलने का यहाँ पर एक मार्ग, या फिर ऑलरेडी आपको निकाल दिया गया, आपको बताया जा रहा है। किसी के जीवन में रहना है अगर, तो इक्वल पोजीशन पर रहना चाहिए आपको, या एक पोजीशन आगे रहना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन बहुत ऊंची है, बहुत आगे है और सामने वाला कह रहा है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को झुका दें थोड़ा। लेकिन भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप ध्यान से झुकना, प्रेम से झुकना अलग होता है और मजबूरी में झुकना अलग होता है, और होता है करुणा में झुकना अलग होता है, और किसी इंसान के रोने गाने से विवश होकर के झुकना अलग होता है। इन सभी झुकने में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां आप खड़े हैं वहां कोई और नहीं होना चाहिए। जहां जिस पोजीशन पर आप हैं वहां पर कोई कूद कर चढ़ना चाहे तो आपको मना कर देना सीधे। दूसरा,
ये देख लेना कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है। अगर उसका इरादा सही नहीं है तो नहीं, और दूसरा अगर उसको विशिष्ट आपसे मतलब सच में प्रेम नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए झुकने का। और जरूरी नहीं है आप किसी के जीवन में एज अ स्पाउस या लाइफ पार्टनर रहें। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी लाइफ में बस रहे, दूर दराज से रहे, या आपकी कोई भगवान जी अपना पावर दुर्योधन को दे दिए थे, सेना दे दी थी, और अपने आप को अर्जुन को दे दिए थे। सो जो सही रास्ते पर है उसी के साथ ईश्वर हो सकते हैं। जो गलत रास्ते पर हो या जो केवल पावर चाहता है उसको केवल पावर दिया जाता है। और वो बातचीत करने वाली चीजें तो किसी के साथ भी हो सकती है ना, आप किसी के भी लाइफ में रहे बट यू कैन टॉक टू समबडी इन अ गुड वे। तो वही आपको समझा रहे हैं कि दो चीजें होती हैं। एक होता है किसी के साथ अगर आपको रहना है तो जरूरी नहीं है कि आप मैरिड लाइफ में रहें, नहीं, अगर उसका प्रेम ही उस तरह का नहीं है तो फिर कहाँ से मैरिड लाइफ होगी, जरूरी नहीं है ऐसा। और अगर आपको किसी के स्वभाव से प्यार हो, लगाव हो तो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स द रियल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और भगवान जी क्या बता रहे हैं आपको, और भगवान कह रहे हैं कि आप यहाँ से सर उठाकर रहना स्टार्ट करिए, सर उठाकर रहिए, प्रेस्टीज में रहिए, थोड़ा सा प्राइड में रहिए, और आप देखेंगे कि अब यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके लिए दुर्लभ हो, आप चाह दे और वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात भी कंसिडर की जाएगी। अब आने वाले समय में जो कुछ भी चीजें होंगी, घटित होंगी, आप देखना आपकी चीजों को कंसिडर किया जा रहा है। जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपकी बातें हो रही हैं, या एक स्पिरिचुअलिटी वाले रेल में भी हो सकता है, गॉड्स गॉडेसेस आप कनेक्ट कर पाए उनसे और वो आपको स्पेशली कोई गाइडेंस देना चाहें, या आपकी मतलब यू कैन वर्क विथ गॉड ऑल्सो, ऐसा भी आपको कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी पोजिशन आपको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप यू विल बी सीन एज अ चैनलर, आप एक बहुत अच्छे चैनलर हो सकते हैं। और इसके अलावा भी भगवान कह रहे यही तुम्हारा इकलौता पहचान होना चाहिए, यूर अ चैनलर। तुम हमसे जुड़ी हुई हो या तुम हमसे जुड़े हुए हो, और एक बार आपने अपने आप की पहचान ऐसे कर दी, ऐसे बना दी, तो फिर कोई भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको झुका पाए, आपका सर नीचे कर पाए। तो भगवान कह रहे थे कि तुमको हमने वो नहीं दिया जो तुमने चाहा, हमने तुमको वो दिया जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिस चीज के आप अधिकारी हैं, सबसे टॉप नॉच की पोजीशन, भगवान जी के साथ वर्क करने का अपॉर्चुनिटी। पर इसके साथ भगवान कहते एक घाटा भी होगा, और वो ये होगा कि आप जो चाहिएगा भगवान वो करने पर विवश हो जाएंगे। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके प्रेम में भगवान जी मुग्ध हो गए हैं। और गॉड ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उन सभी को पीछे छोड़ दिया, आपने उन सभी को हरा दिया जिन लोगों ने आपके बारे में बकवास की बातें की। आपने उन सभी को नीचा दिखा दिया या नीचे कर दिया जिन लोगों ने ये कहा कि आपका प्रेम पवित्र नहीं है, आपका प्रेम निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से भरा हुआ है। आपने उन सबको ये शो कर दिया कि प्रेम तो निस्वार्थ ही होता है। प्यार में कभी भी इंसान कुछ मांगता नहीं है, कुछ चाहता नहीं है, कुछ भीख नहीं मांगता किसी से कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। भगवान जी तो देना चाहे तो बढ़िया, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं। तो ऐसा ही है। और आपने जो भी कीमत दी है, जो भी आपने कीमत चुकाई है, वो सराहनीय है। पर गॉड इज सेइंग कि वो कीमत आपको देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो कीमत आपको समझना भी नहीं कि बहुत बड़ी कोई कीमत थी। पर वेट करो, चीजों को देखो, समझो, प्रतीक्षा कीजिए। देयर इज समथिंग लाइक वेट। आपको खुद पे प्राइड हो सकता है, अभिमान आ सकता है, अहंकार आ सकता है कि ओ माय गॉड, और ये सब आपको दिया जाएगा कि सारे हीरे मोती सोने चांदी सब तुम्हारे ही हैं। और आपको ऐसा एज सच मतलब तो नहीं होगा, बट यू विल बी हैप्पी बिकॉज ठीक है, फाइन। और क्या एडवाइस दे रहे हैं भगवान आपको, भगवान कह रहे हैं कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, आपका दिल तोड़ा गया था, ठीक है। और ये एक प्रपंच था, एक कपट था, एक झूठा वो था कि टेस्ट किया जाए, देखा जाए। एंड इसमें भगवान कह रहे हैं कि आपने कोई परीक्षा नहीं दी है, आपने केवल कुछ चीजों को सामने प्रस्तुत करके ये दिखा दिया है कि मैं इस पोजीशन की हकदार क्यों हूं और तुम इस पोजीशन की हकदार क्यों नहीं हो। बस आपने यही कर दिया, आपने खुद के साथ खुद ही जस्टिस कर दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुम इस पोजीशन की हकदार हो, मैं क्यों नहीं हूं, तो आपने यही साबित कर दिया कि मैं इसलिए हूं बिकॉज मेरे को ये पोजीशन चाहिए ही नहीं।
मेरा अपने आप में ऐसा है कि आई हैव माई ओन डिविनिटी, मेरा अपना देवत्व है या मेरा अपना देवत्व है या जो भी है डिविनिटी है। हमको कोई मिले तो भी बढ़िया, कोई ना मिले तब तो और बढ़िया। हम जहां पर भी हैं, जहां जिस भी पोजिशन में हम हैं, आई एम वेरी मच फाइन। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। नाउ गॉड इज सेइंग कि आपने जो भी कह दिया है, जो भी कर दिया है, वो अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अब परिस्थितियों को अपने फेवर में टर्न होने का मौका दो, क्योंकि अब ये आपके फेवर में आए बिना रहने वाली नहीं है। आपने जो कर दिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये ही जरूरी था। मे बी कुछ युग में कुछ चेंजेस लाने का, या कुछ ऐसा था जो आपने लैंडमार्क सिद्ध कर दिया है कि देखो ऐसा जिया जाता है, ऐसे रहा जाता है जीवन में। भगवान कह रहे हैं कि आप सदा से ही बहुत क्लियर थे, हमेशा से ही आप क्लियर थे कि आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहते थे, अपना एम्पायर, अपना काम आप खुद करना चाहते थे, अपना एम्पायर आप खुद ही क्रिएट करना चाहते थे। आपने ना किसी से भीख मांगी है, ना ही आपने किसी से कहा है कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। आपने केवल अपने स्पीड को कम कर लिया, अपने कर्म करने की गति को कम कर लिया, आपने अपने आप को नीचे झुका दिया ताकि कोई और ऊंचा उठ सके। आपने ही खुद को रोक कर रखा हुआ था। तो आपने तो कभी किसी से कोई डिमांड किया ही नहीं, आपने तो कभी किसी से कहा ही नहीं कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, कोई रिसोर्स दे दो। आपने तो उस इंसान को तो कंसिडर भी करना चाहिए था कि आपने कभी कुछ मांगा नहीं है उनसे। बट ठीक है, दिस गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुम अपने आप को देखो, तुमने क्या कभी कुछ मांगा? क्या कभी आपने कुछ कंसिडर किया? कुछ आपने भिक्षा मांगी? कुछ नहीं मांगा आपने केवल अपना काम किया, और शुरू से ही आप क्लियर चल रहे थे कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने कुछ कह रखा है, आपने कोई प्रॉमिस दे रखा है हमको, या आपने किसी तरीके से कुछ बोल रखा है, तो हम उसका भी मान रख लेंगे। भले मेरा मन नहीं है बट हम उसका मान रख लेंगे। आपने केवल मान रखने के लिए कुछ चीजों को मानना शुरू कर दिया था, और अब आप क्लियर हो चुके हैं कि मेरे को सच में जरूरत नहीं है एज सच। रहा सवाल मनी का, करियर का, तो वो भगवान हाथ पर दिए, वो क्रिएट कर लिया जाएगा खुद ही। और रहा सवाल प्रतिष्ठा का, तो आप क्या हमको प्रतिष्ठा देंगे? मेरे को पहले ही से प्रतिष्ठा मिला पड़ा है। ऐसा ही कुछ आपको भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे साथ जुड़ जाता हो उसको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती है, उसको क्या प्रतिष्ठा मांगनी है किसी से, और प्रतिष्ठा का उसको जरूरत क्या है? अब इससे बड़ा क्या प्रतिष्ठा होता है? सो जहां पर जिन ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के दांतों तले उंगली कोई दबा ले, या कोई ऐसा कर ले, ओ माय गॉड कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बात हो गई। और आप किसी को ये शो कर दें कि कोई भोला भाला दिखता हो, या बच्चे जैसा दिखता हो, या बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखता हो। ये भगवान जी ने कुछ लोगों को टेस्ट किया है कि चेहरा देखो इसका और पता लगाओ कि ये कौन है, और लोगों ने पता कर लिया कि अरे ये तो कुछ भी, ये तो बहुत ही इनोसेंट सा, या कोई तो ऐसा पर्सन है। अब गॉड ये कह रहे हैं कि यही उनकी वास्तविक परीक्षा थी, और अब आपका रियल फेस जो भी है वो सामने है, और वो यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई टेस्ट नहीं कर सकता, आप ही ने टेस्ट कर लिया लोगों को। दैट्स द थिंग। ये ऐसा ही है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है, क्या छुपा हुआ है, और एक दिन पता चला कि ओ माय गॉड यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ था। मतलब हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, सबका कंबल हटा हटा के देख रहे हैं, और आप एक दिन ऐसा कंबल हटाया गया जहां से मोती निकल गया, हीरा निकल गया, तब पता चला कि ओ माय गॉड ये तो यहाँ पर हीरा मोती छुपा हुआ था। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन्होंने तो आपको देखना चाहा, इन्होंने अपना ही चेहरा आपके अंदर देख लिया, इन्होंने स्वयं को ही देख लिया कि इनके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, इनके अंदर कितना पॉल्यूशन भरा हुआ है। और अगर कोई इंसान आपको ह्यूमिलिएट करने का कोशिश कर रहा था, तो आपने सिंपल सिंपल चादर हटा करके ये बता दिया है कि ऐसा है भैया, ऐसा है भैया। मतलब कि हमको शुरू से पता था कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बट स्टिल हमने उसको झेला है।
अब उसका यही परिणाम है कि आप अपने ऊपर काम करिए, आप अपने ऊपर जो करना है करिए। और अगर आपने किसी ने आपके ऊपर कोई लांछन लगाया था तो आप सिंपली यही बोलने वाले हैं कि लांछन लगाने वाले वही लोग होते हैं जिनको कोई काम धंधा जिंदगी में नहीं होता। सो आपने देखा हम में गलत कुछ भी, क्योंकि आपकी दृष्टि गलत थी, आपकी दृष्टि में गंदगी थी। हम अभी भी हैं। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अब किसी भी इंसान का कोई भी बकवास, इधर उधर की बातें आप पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाली हैं। यू आर सेफ। भगवान जी ने आपको अग्नि के घेरे में डाल रखा है। कोई नहीं पहुंच सकता तुम्हारे पास मेरे बोलने बिना, मेरे कहने बिना कोई नहीं आ सकता। वहां पर केवल भगवान ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं है वहां पर। एकदम बहुत ब्यूटीफुल लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, जहां पर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा एंड कोई आपके बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और आप एकदम सेफ प्रोटेक्टेड फील करेंगे कि हमेशा कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको चारों तरफ से घेरी पड़ी है। और अगर आप भगवान श्री